डर की अनकही कहानी आज की हमारी हॉरर कहानी है। हॉरर पेंटिंग। चित्रों की खोज में हर कोई मधुर है। किसी को अपने दृश्य का, किसी को अपने आप की, और हर एक चित्र अपनी अपनी कहानी कहते हैं। हर एक तस्वीर एक अलग दुनिया का दर्पण है। पर क्या हो, एक चित्र आपका खून पीने को तरस रहा हो। परिमल और उसका परिवार चित्रों का बहुत बड़ा शौकीन था। वो जगह जगह से खरीदता था घर को सजाने के लिए, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये शौक उनको किसी समय चक्र की ओर इशारा कर रहा है। परिमल और उसका परिवार घूमने आए हुए थे दिल्ली। काफ़ी अच्छा वक्त बिता रहा था। परिमल और उसके परिवार के साथ वो लोग रात में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वे लोग अपने होटल की तरफ जाने लगे। तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कुछ पेंटिंग्स बेच रहा था। उन्हें एक पेंटिंग बहुत पसंद आई। वो पेंटिंग बहुत अलग ही दिख रही थी, जैसे वो कोई कहानी अपने में समेटे हो। खैर, परिमल चित्र को लेकर होटल आ गया और अगले दिन अपने घर के लिए भी निकलना था। कहते हैं कि आत्मा का होने का एहसास बोलकर नहीं बताया जा सकता। महसूस भी बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। वो लोग होटल पहुंच गए। कुछ दिन दुनिया भर की बातें करने के बाद सोने जा रहे थे। होटल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, मानो कि सिर्फ उसी होटल पर बादलों का कहर टूटा हो। ककराती बादलों की आवाज़, एक अजीब सी खुशबू, जैसे आसपास के मोहल्ले में सिर्फ डर और डर हो। होटल स्टाफ बहुत बेबस था। होटल के मेहमान भी बेबस थे। सभी लोग अपने रूम से बाहर आ चुके थे, सिवाय परिमल और उसके परिवार के अभी भी कमरे में थे। परिमल दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसका परिवार बहुत डर चुका था। ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना आवाज़ अंदर से बाहर जा पा रही थी। जो खौफ सोचना मुश्किल है, उसका सामना परिमल कर रहा था, जैसे कि समय खुद खेल रहा हो। ये वक्त ठीक नहीं था। परिमल की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। वो खिड़की की तरफ गया, आवाज़ लगाई, हमारी मदद करो। पर वहाँ कोई नहीं था। परिमल का छोटा बच्चा बहुत देर से रो रहा था। अचानक से चुप हो गया और हंसने लगा और बोला, मी तुला मारेन, मराठीत मी तुला मारेन। ये सुनकर, देखकर डर का अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था। इतना छोटा बच्चा क्या बोल रहा है। और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगा। हाथ मोड़ना तो कि बल चलना। फिर उसे वो पेंटिंग अपने हाथ में ले ली। परिमल ने जैसे तैसे वो पेंटिंग उसके हाथ से छीनकर फेंक दी कोने में और बच्चे को जोर से पकड़ लिया। होटल स्टाफ भी उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर आ गया था और परिमल उसके परिवार को निकाल लिया और वापस दरवाज़ा लगा दिया। दरवाज़ा लगाते ही बच्चा शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आज भी वो दरवाज़ा बंद है और वो तस्वीर उसी कमरे में है। कमरे से आज भी कोई गुजरता है तो कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस दरवाजे को वापस खोल दे।